नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आधुनिक इतिहास के एक छोटा सा टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है सिख धर्म। और इस सिख धर्म से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस पॉइंट के आधार पर बात करेंगे। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुआ करता है और इस 10 गुरुओं ने अपने समकालीन सिख धर्म के प्रति कौन कौन से कार्य किए हैं, यही कार्य किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यानी कि कहा जाता है सिख धर्म की स्थापना जब मध्यकाल और आधुनिक काल में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का प्रभाव लोगों पर अत्यधिक रूप से पड़ने लगा, तो उसी समकालीन गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। यहाँ से पूछा जाता है सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने ही की। अब गुरु नानक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन को आज हम इस पॉइंट के आधार पर बात करते हैं। यानी गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी के ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो तलवंडी की ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इस ज्ञान की प्राप्ति काली बोई नदी के तट पर होशियारपुर में हुई थी। यही काली बोई नदी है जो व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं और यह व्यास नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद यह जो अपना उपदेश देता था, यह अपना उपदेश निर्गुण में देता था और यह निर्गुण का अर्थ होता है निराकार भगवान की अवधारणाओं पर बात करना। इसके बाद गुरु नानक के 4 शिष्य हुआ करते हैं। पहला नंबर का गुरु शिष्य था लहना, दूसरा मर्दाना, तीसरा बाला, चौथा रामदास। यानी पूछा जाता है गुरु नानक के कितने शिष्य हुआ करते हैं, तो गुरु नानक के 4 शिष्य हुआ करते हैं। पहला लहना, मर्दाना, बाला और रामदास। इसके बाद गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी करतारपुर होशियारपुर में हो गई और इसकी मृत्यु 70 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी गुरु नानक की मृत्यु 70 वर्ष की अवस्था में करतारपुर होशियारपुर में हो गई। जब गुरु नानक की मृत्यु हो गई तो सिख धर्म का अगला गुरु आया गुरु लहना। और इस गुरु लहना से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी गुरु लहना का मूल नाम गुरु अंगद था। गुरु लहना का मूल नाम गुरु अंगद था। इसे गुरु नानक की आत्मा भी कहा जाता है। यानी कि गुरु नानक अपने समकालीन कहीं पर उपदेश देने के लिए जाता था, कहीं पर यानी कि कोई भी अन्य कार्य करने के लिए जाता था, कहीं पर सिख धर्म की प्रचार करने के लिए जाता था, तो उसके समक्ष हमेशा यही लहना इसके साथ हुआ करता था और इसीलिए यह लहना गुरु नानक की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने एक नया यानी कि नया लिपि की खोज की और वह लिपि था गुरुमुखी लिपि। यानी कहा जाता है गुरुमुखी लिपि का खोज किसने किया, तो गुरुमुखी लिपि का खोज यही लहना ने किया था। इसके इन्होंने एक नई व्यवस्था को लागू किया, वह व्यवस्था था लंगर को अस्थायी करना। और यह लंगर क्या होता है, जिस प्रकार से हिंदू परंपरा में यानी कि कोई भी यानी इम्पोर्टेंट कार्य होता है या कोई भी मूर्ति पूजा होती है, कोई भी धार्मिक परंपरा होती है, तो उसमें प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो उसी प्रकार से सिख धर्म में यानी कि भोजन के रूप में प्रसाद का वितरण किया जाता है, यानी भोजन करवाया जाता है। इसी भोजन को हम बोलते हैं लंगर को अस्थायी करना, यानी कि इसी भोजन को बोलते हैं लंगर व्यवस्था। यानी कि इसके बाद इन्होंने जब यानी कि गुरु लहना की मृत्यु हो गई तो अगला गुरु आया गुरु अमरदास। यह गुरु अमरदास तीसरे नंबर का गुरु है। यानी कि यह अमरदास गुरु तीसरे नंबर का गुरु है। यानी कि यह गुरु अमरदास तीसरे नंबर का गुरु है। यह अकबर के समकालीन थे। यानी कि गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे और इन्होंने एक नया यानी कि पद्धति लागू किया और उस पद्धति का नाम था लवना पद्धति। और यह लवना पद्धति क्या होता है, जिस प्रकार से हिंदू परंपरा में विवाह के कार्यक्रम में 7 फेरे हुआ करते हैं और इसमें बहुत प्रकार का विधि विधान होता है, उसी प्रकार से सिख धर्म में विवाह के कार्यक्रम में 4 फेरे हुआ करते हैं और इसमें बहुत प्रकार के विधि विधान को जोड़ा गया। इसी सभी विधि विधान को हम लोग लवना पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने एक हिंदू धर्म का एक बहुत खराबी प्रथा चल रही थी, उस खराबी प्रथा का नाम था सती प्रथा। इस सती प्रथा का विरोध सबसे पहले गुरु अमरदास ने ही किया था और इस सती प्रथा को यह बंद करना चाहा, लेकिन हिंदू धर्म में यह इतना प्रभावित हो गया था, यानी इतना प्रभाव डालने लगा, यह बंद नहीं हो सका। लेकिन इसका काफ़ी विरोध किया था गुरु अमरदास ने। तो पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन किस गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था, तो उसका सही आंसर होगा गुरु अमरदास। इसके बाद यानी कि इन्होंने पहले पंगत उसके बाद संगत आरंभ किया। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि सिख धर्म में प्रवेश करेगा या उसमें संघ में प्रवेश करेगा या उपदेश सुनने के लिए जाएगा, तो उसे सबसे पहले पंगत करवाएगा, उसके बाद इसे संघ में प्रवेश यानी संघ में
इसके बाद इसे संघ में आने की अनुमति देगी, इसीलिए इसे संगत कहा जाता है। यानी इस अगर कोई भी व्यक्ति जैसे सिख धर्म का उपदेश सुनने के लिए हम जाएंगे वहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले पंगत करवाएगा, यानी पंगत में भोजन करवाएगा, उसके बाद इस संघ में प्रवेश करने की अनुमति देगी। उसके बाद जब अमरदास की मृत्यु हो गई तो अगला गुरु आया गुरु रामदास, और गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने 500 बीघा जमीन दान दिया था। यानी कि जब अकबर यानी कि सिख धर्म का उपदेश सुनने के लिए गया तो अकबर को सबसे पहले पंगत करवाया गया, उसके बाद इसे संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। और इस बात पर खुश होकर के अकबर ने इसे 500 बीघा जमीन दान दिया था। और यह 500 बीघा जमीन पर इन्होंने यानी गुरु रामदास ने एक तालाब की स्थापना की, यानी एक तालाब का निर्माण किया। वह तालाब था अमृत के तालाब, और इसी अमृत के तालाब के किनारे पर यानी इसके चारों ओर एक शहर की स्थापना हुई, जिस शहर का नाम था अमृतसर। इसके बाद इन्होंने यहाँ से गुरु का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि यहाँ से गुरु का पद, इसके बाद यहाँ से गुरु का पद वंशानुगत हो गया। इसके बाद यानी कि जब गुरु रामदास की मृत्यु हो गई तो अगला गुरु आया गुरु अर्जुन देव। यह गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर का गुरु है। इन्होंने आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना की, और यह आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ पुस्तक सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद इन्होंने एक नई प्रथा लागू किया, वह प्रथा था मनसत प्रथा। और जो भी व्यक्ति सिख धर्म का अनुयायी होता था वह अपने आय का 1/10 भाग यानी सिख धर्म में दान करना होता था। इसके बाद इन्होंने गोविंद सर की स्थापना की, और खुसरो के समर्थन के कारण जहांगीर ने इसे मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद अगला गुरु आया गुरु हरगोविंद। जैसे ही गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो गई तो अगला गुरु आया गुरु हरगोविंद, और गुरु हरगोविंद सिखों को लड़ाकू बनाया। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी किया। इसके बाद जहांगीर ने इसे 2 साल जेल में बंद कर दिया, और इन्होंने एक नई शहर यानी किरतपुर शहर की स्थापना की। यानी कि जैसे सिख धर्म को लड़ाकू बनाया और अमृतसर की किलाबंदी किया, इन दोनों चीज़ को देखते हुए यानी कि जहांगीर ने काफ़ी प्रभावित हुआ, इसीलिए इस पर क्रोधित होकर के गुरु हरगोविंद को 2 साल तक जेल डाल दिया। और इन्होंने एक अच्छा शहर की स्थापना की, जिस शहर का नाम था किरतपुर शहर। तो ये हुआ सिख धर्म का पहला वीडियो। एक वीडियो इसमें और डाल देंगे। यह दोनों वीडियो आप लोग अगर देख लीजिएगा तो सिख धर्म से पूछने वाले सभी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।